नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका साथी मोहम्मद अख्तर हुसैन और इस वक्त हैं आप हमारे साथ अखिल भारतीय एनजीओ महामंच पे। पूरी कोशिश होती है कि हम आपके सामने सच पहुंचा सकें और आपको सच दिखा सकें और सच बता सकें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारा और आपका रिश्ता और भी मजबूत हो जाए। तो आइए बात करते हैं अब खबर पे। खबर क्या है? खबर ये है कि हमारे प्रधानमंत्री अभी कुछ दिनों पहले टीवी स्क्रीन पर आए, जैसे कि वो बिल्कुल एकदम सुपरमैन की तरह आते हैं और उन्होंने आते ही कहा कि पूरे भारत की जनता को अब आत्मनिर्भर होना चाहिए। थोड़ी देर के लिए पूरे देश की जनता कंफ्यूज हो गई, परेशान हो गई, ये आत्मनिर्भर का मतलब है क्या? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आत्मनिर्भर का मतलब है कि अब आपकी जिम्मेदारी है इस कोरोना काल में आप अपनी हिफाजत करना, अपनी सेफ्टी करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब सरकार का कोई दायित्व नहीं है आपके लिए। मैं एक बात कहना चाहूँगा, हमारे गृह मंत्री जो हैं वो आत्मनिर्भर कैसे बोल रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद देखें उसे। विजयी होकर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के अंदर हम जरूर देखा आप लोगों ने, हमारे गृह मंत्री जी जो है आत्मनिर्भर बिल्कुल तरीके से बोल नहीं पा रहे और पूरे देश की जनता से हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर होइए। मैं ये पूछना चाहता हूं हमारे प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से और देश की तमाम जनता से, जिस वक्त आपने लॉकडाउन का फैसला लिया, आपने घोषणा की 21 दिनों के लॉकडाउन की, क्या इस विषय में आपने तमाम विपक्षी पार्टियों से, तमाम विशेषज्ञों से या किसी से आपने चर्चा की कि मैं 21 दिन का लॉकडाउन करने जा रहा हूं, इस पे मेरे दिहाड़ी मजदूरों पे क्या असर होगा, गरीबों पे क्या असर होगा, किसानों पे असर क्या होगा, व्यवसायियों पे असर क्या होगा? आपने कभी इस पे चर्चा की? बिल्कुल नहीं। अगर आपको किसी ने सजेशन दिया, आपको किसी ने राय दी, तो उसकी राय का भी आपने बाइकआउट किया और खुद जो है आपने अपने निर्णय से इस लॉकडाउन को किया। चलिए, हम सब लोगों ने आपके इस निर्णय का सम्मान किया और आज भी सम्मान करते हैं, लेकिन आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर आपके पास कोई प्लान नहीं था, अगर आपके पास कोई सजेशन नहीं था, आपके पास कोई रास्ता नहीं था, तो लॉकडाउन के पहले ही 10 से 15 दिन का टाइम निकाल के आपको सभी प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेज देना चाहिए था। वो सकुशल अपने पैसे से घर आ जाते। आज जो 1461 हादसे हुए हैं, सड़क हादसे, उनमें से 750 लोग जो मरे हैं, ये आपके गलत फैसले का नतीजा है। और मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा, ये 750 जो आंकड़े हैं, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल करेक्ट आंकड़े नहीं हैं, क्योंकि आंकड़े आजकल जो है कोरोना पीड़ित के भी आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, कोरोना से मरने वालों के भी आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, और जो एक्सीडेंटल मौतें हुई हैं, जो लोग पैदल चल रहे थे, जो लोग अपने घरों को पहुंचना चाह रहे थे, जो इस तरीके से भी मरे हैं, उनके भी आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि 750 लोग जो मरे हैं, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री होंगे, या हमारे देश के गृह मंत्री होंगे, या हर राज्य के, जिस राज्य के लोग मरे हैं उनके मुख्यमंत्री होंगे? कौन लेगा उनकी जिम्मेदारी? उन 750 लोगों की मौत हुई है, 750 घर बर्बाद हो गए, उनके कमाने वाले जो लोग थे इस दुनिया से वो परलोक सिधार गए। अब उनके खाने पीने की व्यवस्था कौन करेगा? अब उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था कौन करेगा? क्या सरकार ने इस पे कोई डिसीजन लिया? क्या कोई फैसला लिया? या अपनी जिम्मेदारियों से ऐसे ही भागते रहेंगे, सबको कह देंगे कि आप लोग आत्मनिर्भर बनिए? मैं भारत की जनता से कहना चाहता हूं कि वाकई प्रधानमंत्री का कहना है कि आत्मनिर्भर बनिए, हम सबको बनना चाहिए, लेकिन अगर हम आत्मनिर्भर होते हैं, अपने पैरों पे खड़े होते हैं, तो हमें किसी सरकार की आवश्यकता नहीं है, किसी नेता की आवश्यकता नहीं है। हम उनको अपने सर पे बिठा के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाकर उनका बोझ नहीं ढोना चाहते। अगर हम आत्मनिर्भर हैं तो हम अपने दम पे रहेंगे, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग जो गलत फैसले लेते हैं, गलत डिसीजन लेते हैं, जिसमें आम जनता मरती है, मजदूर मरता है, गरीब मरता है, किसान मरता है, इनकी मौतों के आंकड़े हमेशा बढ़ते जाते हैं, लेकिन इस पे कोई सुचारू फैसला नहीं आता है कि मरे हुए लोगों की परिवारों की मदद होगी या नहीं, उनके परिवारों को सहयोग किया जाएगा या नहीं, बस दिखा दिया जाता कि लोग मर गए।
संसद भवन में बैठने वालों, अपनी आंखें खोलो, अपने कान खोलो। देश की जनता चिल्ला रही है, त्राहिमाम त्राहिमाम करके चिल्ला रही है। उसको मदद चाहिए तुम्हारी, उसको सहयोग चाहिए तुम्हारा, उसको हेल्प चाहिए तुम्हारा। अमेरिका जैसे देशों में जो है, जो वयस्क हैं, जो बड़े लोग हैं, उनके लिए वहां पे 70 से 80 हजार उनके अकाउंट में दिया गया ताकि वो अपना खर्चा चला सके। जो वहां बच्चे हैं, जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको 30 से 35 हजार दिया गया ताकि वो अपने खर्चे चला सकते हैं। यहां 500 रुपए, 1000 रुपए भी लोगों के अकाउंट में नहीं पहुंचा। राशन के लिए भी मारामारी है, लोगों को नहीं मिल पा रहा है। पता नहीं किस तरह की सोच रखते हैं, किस तरह की व्यवस्था है, कैसे सरकार चलाते हैं। ये सोचकर तो मुझे अफसोस होता है। और हमारे देश की जनता, ये जनता भी महान है। चाहे ये जितना भी सितम कर लें, जितने भी अत्याचार कर लें, जितने भी तकलीफों के पहाड़ तोड़ दें, वो कभी इनको बुरा नहीं कहती, गलत नहीं कहती। वक्त आने पे फिर इनके साथ खड़ी हो जाती है। तो मैं इस देश की जनता से कहना चाहूंगा कि ये जो वक्त आपके ऊपर से गुजरा है, ये जो 750 लोग मरे हैं और तमाम जो ऐसे लोग मरे हैं इस लॉकडाउन के दौरान, इसकी जिम्मेदारी सरकारों को लेनी चाहिए और 100% लेनी चाहिए। उनके परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। और इस तरह के फैसले लेने से पहले सरकारें सोच लें, क्योंकि अब इस देश की जनता आत्मनिर्भर बनेगी और जब आत्मनिर्भर होगी तो अपना फैसला वो खुद लेगी। अगर सरकार कोई गलत फैसला लेगी तो पूरे भारत की आवाम रोड पे उतर के उसका विरोध करेगी, और करना भी चाहिए। आप लोगों ने अमेरिका में देखा, अमेरिका में जो है एक काले व्यक्ति की गोरे व्यक्ति के द्वारा जो है हत्या कर दी गई, उसको मार दिया गया पुलिस प्रशासन के जरिए। पूरी आवाम, चाहे वो गोरा हो, काला हो, सभी रोड पे उतर गए, क्योंकि वो मानवता को बचाना चाहते हैं, इंसानियत को बचाना चाहते हैं। वहां के पत्रकार जो है, वहां के पत्रकारों ने ट्रंप सरकार की धज्जियां उड़ा दी, उनको बंकरों में छुपने के लिए मजबूर कर दिया। और हमारे यहां की एक गोदी मीडिया है, 750 लोग जो रास्ते में चलते हुए मर गए, ट्रेनों में मर गए, तमाम जगहों पे मर गए, लेकिन गोदी मीडिया फिर भी सरकार की चाटुकारिता करने में लगी हुई है, भजन कीर्तन करने में लगी हुई है। वो बिल्कुल व्यस्त है, उसको फर्क नहीं पड़ता। आज हमारे देश की जो ये दुर्दशा है, कुछ पॉलिटिशियंस की वजह से और इस गोदी मीडिया की वजह से आज हमारे देश की ये दुर्दशा है, जो आज हम इस जगह आके खड़े हो गए। तो मैं भारत के तमाम नागरिकों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप सब लोग आत्मनिर्भर बने, अपने पैरों पे खड़े हों, अपने लोगों की सुरक्षा करें, उनकी हिफाजत करें, उनको खाना खिलाएं, उनको पानी पिलाएं, उनको बचाएं, क्योंकि इंसानियत को बचाना आपका धर्म है, सरकार का नहीं। सरकार ने पल्ला झाड़ लिया है, हाथ उठा लिया है कि आत्मनिर्भर बनिए। तो मैं एक बार फिर आप लोगों से कहना चाहूंगा, आप आत्मनिर्भर बने, अपनी सुरक्षा स्वयं करें। अखिल भारतीय एनजीओ महामंच के साथ मोहम्मद अख्तर हुसैन, एक भारत नेक भारत। जय हिंद, जय भारत।